हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव वेज। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करना है हमें वो मेरा है सिलोजिज्म। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आल सम का केस बता चुका हूँ और आज मैं नो का केस और सम नॉट का केस बताऊंगा आपको। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब सबसे पहले हम नो का केस लेते हैं। ठीक, नो का केस लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक जनरल मेथड में आपको बता दूं, उसके बाद में आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जो कहीं भी आप एप्लीकेबल करके आप देख लेना उसे। आपका वो कॉन्सेप्ट हमारा जो शॉर्टकट है आप कहीं भी अप्लाई करके देख लेना, वो यूजुअली बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा, आपका सही होगा क्वेश्चन 100%। अब देखो जनरल मेथड में क्या है, सिलोजिज्म नो का केस हम पढ़ रहे हैं। जनरल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट जो बोलेगा कहेगा नो ए आर बी और नो बी आर सी। मैंने स्ट्रक्चर इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये देखो, कह रहा नो नो ए आर बी, नो ए आर बी, ठीक ये बना। उसके बाद कह रहा नो बी आर सी, नो बी आर सी। अब इसका जो होता है चार स्टेटमेंट होता है, आल सम नो और सम नॉट। तो जितना भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा ए और सी के बीच, जितना भी इंफॉर्मेशन हमें देगा ए और सी के बीच, आल सम नो सम नॉट, वो हमारा क्या होगा कांट से। मैंने बताया था कांट से होगा। कितना भी इंफॉर्मेशन होगा इन चारों के बीच हमारा कांट से हम डिटरमाइन बता नहीं सकते कांट से, ठीक। और इनके बीच ए बी और सी बी के बीच जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, आल सम नो और सम नॉट, इनके बीच क्या होगा ये हमें देखना है। इसके पहले हम बताते हैं आपको आल का जो है, इसमें आल ए बी, आल ए बी क्या होगा गलत होगा। हाँ ये गलत होगा हमारा। और इसमें देखो जहां भी सम देगा, अब सम क्या होगा, कुछ सम ए एंड बी क्या होगा, सम ए और बी क्या होगा हमारा, हमें देखना है। ए भी हमारा क्या होगा, जहां भी इंफॉर्मेशन आल का इन दोनों बीच, ए बी के बीच और बी सी के बीच, इन दोनों के बीच आल का रिलेशन क्या होगा गलत होगा। और बीसी के बीच भी आल का रिलेशन गलत होगा, सम का रिलेशन भी गलत होगा, नो का रिलेशन 100% हमारा सही होगा। और सम नॉट का जो होगा, सम नॉट का भी हमारा क्या होगा नो के रिलेशन में, ये भी हमारा सही होगा, ठीक। ये भी हमारा सही होगा, नो के भी सही होगा, सम नॉट भी सही होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, ये तो हुआ जनरल मेथड। अब देखो ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, मतलब आप नो बी आर ए लिख सकते हैं या नो ए आर बी भी लिख सकते हैं, लेकिन सम नॉट के केस में वो रिवर्सिबल नहीं होता। जैसे बोलता है सम ए आर नॉट बी, तो आप सम बी ए आर नॉट नहीं बोल सकते, ये गलत होगा। बाकी ये नो के केस में आल नो ए आर बी, मतलब नो ए आर बी भी बोल सकते हो आप, और नो बी आर ए भी बोल सकते हो। अब देखो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, नो ए आर बी, आल बी आर सी, नो सी आर डी, सम डी आर ई। ये मेरा स्टेटमेंट है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा आपको ये देखना। मैंने आपको बताया था वीडियो में डायग्राम बनाना आल और सब के केस में, ऐसे उसी के हिसाब से ए भी बनेगा। देखो कैसे बनता है, एक बार मैं फिर
बना के दिखाता हूं आपको। नो बोला है, नो ए बी, मतलब कोई ए बी नहीं है, ठीक। उसके बाद कह रहा आल बी आर सी, आल बी आर सी, और कह रहा नो सी आर डी, कोई सी डी नहीं है, ठीक। और कह रहा सम डी आर ई, सम डी आर ई, ऐसे यही स्ट्रक्चर बना ना, यही स्ट्रक्चर तो मैं पहले से बना के रखा हूँ, टाइम ज्यादा ना लगे। चलो ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे सही होगा ये हम देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, इसे सही है गलत है, कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम अब बताएंगे हमारा कंक्लूजन सही है या गलत, ठीक। देखो, नो नो बी डी इज डी, नो ए इज सी, नो डी इज बी, नो सी इज ई, नो डी इज डी। अब देखो हम बताते हैं आपको कैसे ये गलत है या सही। ये हो गया गलत, ये हुआ सही, ये मेरा हो गया नो डी इज, ये हुआ सही, ये मेरा गलत, ये मेरा गलत। कैसे, अब देखो, अब इसको हम शॉर्टकट में कैसे बताते हैं, ये देखो। इसे हम शॉर्टकट में कैसे बताते हैं ये ध्यान देना है। सम की पॉसिबिलिटी से चेक करते हैं इसको। ये जितना भी हमारा कंक्लूजन है इसमें हम सम की पॉसिबिलिटी लगा के चेक करते हैं। अगर जिन दो एलिमेंट के बीच हमारा कंक्लूजन पूछ रहा है, उन दोनों के बीच अगर हमारा सम की पॉसिबिलिटी ट्रू है तो नो का केस डेफिनेट में गलत होगा। अगर हमारा सम का पॉसिबिलिटी फॉल्स है तो नो का डेफिनेट केस राइट होगा। हम यहां लिख देते हैं, ये देखो, अगर सम की पॉसिबिलिटी ट्रू तो नो का डेफिनिट नो का डेफिनिट केस फॉल्स। सम की पॉसिबिलिटी अगर ट्रू होगा तो नो का डेफिनिट केस फॉल्स होगा। अगर यही चीज फिर अगर सम की पॉसिबिलिटी फॉल्स, अगर सम की पॉसिबिलिटी फॉल्स तो नो का डेफिनिट केस ट्रू। इसका सीधा मतलब यही है हमारा, अगर नो का केस को हमें चेक करना है कंक्लूजन को गलत है या सही, तो हम कैसे करेंगे, नो सम का पॉसिबिलिटी केस लगा के हम चेक करेंगे। देखो कैसे, अगर सम की पॉसिबिलिटी ट्रू होगा, अगर सम की पॉसिबिलिटी ट्रू होगा तो नो का डेफिनेट केस गलत होगा। अगर सम की पॉसिबिलिटी केस फॉल्स होगा तो हमारा नो का डेफिनेट केस ट्रू होगा। ये ट्रिक हमारा है। अब यहां लगाते हैं, देखो, नो ए आर सी मैंने गलत कहा था ना, अब चेक करते हैं पॉसिबिलिटी की बेस पे। कैसे, इसे कैसे चेक करते हैं, देखो, ठीक है, सम ए कैन बी सी। अब देखो कब सम ए कैन बी सी, अब हम यहां चेक करते हैं सम ए कैन बी। देखो, सम
ए, सम ए कैन बी सी, कुछ ए सी। हाँ भाई, यहाँ ए की पॉसिबिलिटी यहाँ बनने की है, केवल ए बी ने मना किया है कि ए पूरा बी में नहीं जा सकता, सी में तो जा सकता है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी ए यहाँ बनने की है, तो मतलब ये तो सही हुआ। सम ए कैन बी बी, पॉसिबिलिटी इसकी सही है। जब सम की पॉसिबिलिटी ट्रू होगा तो हमारा नो का डेफिनेट केस गलत होगा। ये प्रूफ हुआ आपका ना, ये सही हुआ ना। हाँ, जब हमारा पॉसिबिलिटी सही है तो डेफिनेट में नो का केस गलत। अब देखो इस पे लगाते हैं, इस पे लगाते हैं, नो बी इज डी, नो बी इज डी, ठीक। हाँ, अब इसे चेक करते हैं। मैंने बोला था सम की केस, सम का पॉसिबिलिटी लगा के चेक करते हैं। सम बी कैन बी डी। अब देखो कह रहा सम बी कैन बी डी, ठीक, सम बी कैन बी डी। अब चेक करते हैं, सम बी कैन बी डी। जब पूरा सी मना कर रहा है डी में जाने को, तो सी के अंदर तो बी है भैया, उसी के घर में जो बी है। जब ये सी पूरा घर है, उसके घर में जब मैं हूं, ये बी मैं हूं, तो मना कर रहा है, ये सी खुद नहीं किसी को जाने दे रहा, तो बी कैसे जाएगा, तो गलत हो ही जाएगा। ये सी मतलब इसका डेफिनेट और पॉसिबिलिटी गलत है इसका, ये तो गलत हुआ ना, ये गलत हुआ ना, इसकी पॉसिबिलिटी गलत है। तो ये जब गलत हुआ, जब ये गलत हुआ तो हमारा नो का डेफिनेट केस, मैंने कहा था जब सम की पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो तो डेफिनेट में नो का केस सही होता। हमारा सही हुआ ना, सही हुआ ना। हाँ चलो देखो, अब यहां चेक करते हैं, यहां चेक करते हैं, देखो सामने, देखो सामने, सम बी कैन बी बी। अब चेक करते हैं, कह रहा सम डी कैन बी बी। या जब डी और सी के बीच नो का रिलेशन है, जब डी और सी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कैसा पॉसिबिलिटी है और कैसा डेफिनेट, इसका पॉसिबिलिटी भी और ये डेफिनेट भी गलत है। ये गलत है, पॉसिबिलिटी इसका पूरा गलत। सम डी कैन बी बी मतलब डी और बी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, मतलब इसका पॉसिबिलिटी भी गलत होगा। तो क्या हुआ, ये तो गलत, पॉसिबिलिटी इसका जब गलत हुआ तो हमारा जो नो का केस डेफिनेट में है वो क्या हुआ, हमारा सही। क्या हुआ, सही। क्या हुआ, सही। देखो ये हुआ सही हमारा, ये भी प्रूफ हुआ। उसके बाद इस पे आया चौथे नंबर, क्या कहा, सम, यहां असम कैन लगाते हैं, इसका इस पे भी लगाते हैं, सम सी कैन बी ई, ठीक। क्या कहना, सम सी कैन बी ई। अब चेक करते हैं, सम सी कैन बी ई, ठीक। कुछ ही तो पार्ट डी के अंदर, कुछ ही पार्ट तो है भाई, जाते थोड़ी है, यहां कहीं नहीं जा सकता है सी, और तो कहीं तो जा सकता है ना। इसका पॉसिबिलिटी बनने का केस है यहाँ, यहाँ कहीं बन सकता है ये चीज ये उठा के इसकी पॉसिबिलिटी बनने का, डी में नहीं जा सकता है केवल, लेकिन ई का पॉसिबिलिटी केस बन सकता है ना भाई, ये सी का ई के साथ बन सकता है पॉसिबिलिटी। हाँ, अगर इसका पॉसिबिलिटी सही है, अगर इसका पॉसिबिलिटी सही है, इसका पॉसिबिलिटी अगर सही है, इसका पॉसिबिलिटी अगर सही है, तो क्या होगा, नो डेफिनेट केस, नो का डेफिनेट केस हमारा गलत, ठीक। अब देखो, अब यहां इसे भी चेक करते हैं, नो बी इज ई, लिखते हैं, सम बी कैन बी ई। अब चेक करते हैं, सम बी कैन बी ई, सम बी कैन बी ई। हाँ भाई देखो, बी भी इससे पॉसिबिलिटी बना सकता है, बी भी यहाँ पॉसिबिलिटी बना सकता है, इसका भी पॉसिबिलिटी सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी सही है बनने का, तो इसकी पॉसिबिलिटी जब सही हुआ
जब पॉसिबिलिटी इसका सही हुआ तो डेफिनेट में क्या हुआ, गलत। ये क्या हो गया, गलत। नो बी इज रॉन्ग। आया समझ में? फिर से बताएं दोस्तों, देखो मैंने क्या कहा, सुनो ध्यान से। इसमें एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया, उसके हिसाब से कुछ कंक्लूजन देगा। इसमें 2 4 5 कंक्लूजन हमारा जो भी आया, इसमें कंक्लूजन दिया नो ए इज सी, नो बी इज डी, नो डी इज बी, नो सी इज ई और नो बी इज ई। ये मेरा 5 कंक्लूजन है। अब मैंने शॉर्ट ट्रिक इसका क्या बताया आपसे कि इसके चेक करने के लिए हमें सम की पॉसिबिलिटी को लेके चेक करना, सम की पॉसिबिलिटी को लेके चेक करना है। तो सम की पॉसिबिलिटी अगर ट्रू होगा तो हमारा जो नो का डेफिनेट केस क्या होगा, गलत, रॉन्ग, फॉल्स होगा। अगर सम की पॉसिबिलिटी फॉल्स है तो हमारा नो का डेफिनेट केस ट्रू होगा। यही मैं अप्लाई किया हूं, कुछ करना नहीं। अगर जिन 2 एलिमेंट के बीच में कंक्लूजन के बारे में बात करेगा, उसके बारे में सम का केस, पॉसिबिलिटी केस अगर ट्रू होगा तो नो का डेफिनेट केस फॉल्स होगा। अगर सम का पॉसिबिलिटी केस फॉल्स होगा तो नो का डेफिनेट केस ट्रू होगा। ये आप नोट कर लो, इससे आप कहीं से भी क्वेश्चन बना लेना, इस ट्रिक को अप्लाई करके आपका 100% सही जाएगा। अब देखो इस पे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन है ये। अब मैंने, और ये जो एलिमेंट है ना, सम का केस इसी पे अप्लाई करना है, सेम टू सेम। लिखा सम ए कैन बी बी, लिखा है नो ए इज सी, तो हम लिखेंगे सम ए कैन बी सी। अब यहां देखते हैं सम ए कैन बी सी, सम ए कैन बी सी। हाँ, ए यहां आके बन सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है बनने की, मतलब पॉसिबिलिटी अगर ट्रू है तो डेफिनेट केस गलत होगा, ये हमारा गलत हुआ। इसके बाद ये देखो नो बी इज डी, सम बी कैन बी डी, सम बी कैन बी डी, सम बी कैन बी डी। जब सी हुआ, ये सी जो इसको मना किया, किसी को सी खुद नहीं जा रहा ना किसी को जाने दे रहा, पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुई। जब इसकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुई तो हमारा डेफिनेट में नो का केस ये हमारा सही हुआ। तीसरा देखो नो डी इज बी, इसका हम पॉसिबिलिटी लगा के देखते हैं, सम डी कैन बी बी। तब क्या हुआ, कह रहा सम डी कैन बी बी। जब डी सी के सी बी के सी बी जो है सी के अंदर है तो डी कैसे जाएगा, जब मना किया तो पॉसिबिलिटीज की जो गलत हुई तो हमारा नो डी इज डेफिनेट में नो का केस सही हुआ। ठीक, अब इसमें देखते हैं नो सी इज ई, तब सम सी कैन बी ई, इसका पॉसिबिलिटी अगर सही है, देखो सम सी कैन बी ई। हाँ, यहां बन सकता है, आके डी में नहीं बन सकता, लेकिन यहां की इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसकी पॉसिबिलिटी जब सही हुआ तो डेफिनेट में नो का केस सही हुआ। अगर है देखो नो बी इज ई, सम बी कैन बी ई। ठीक, नो बी इज ई। अब यहां पॉसिबिलिटी आगे चेक करें, नो बी कैन बी ई, सम बी कैन बी ई। हाँ, बी आके यहां बन सकती, इसकी पॉसिबिलिटी है बनने का, ये सही हो सकता है। पॉसिबिलिटी अगर सही तो हमारा नो का डेफिनेट केस राइट। दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, जो मैं बताया जैसे ही आपको। ये बहुत ही अच्छा मेथड है हमारा, जो मेरा कॉन्सेप्ट है बताने का, ये बहुत अच्छा है। आपको बहुत कंफ्यूजन होता है जब ये नो ए सी देता, क्या होगा, गलत होगा, सही, कुछ समझ में नहीं आता। नो डी, नो बी इज डी, समझ में ही नहीं आता हमें क्या कर रहे हैं। तो इसके शॉर्ट ट्रिक यही है कि सब सम की पॉसिबिलिटी अगर ट्रू है तो नो का डेफिनेट केस फॉल्स होगा। अगर सम की पॉसिबिलिटी फॉल्स है तो नो का डेफिनेट केस ट्रू होगा। यही एक नियम है, इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक है मेरा। ठीक, ये हुआ सारा। ठीक, अब हम बताएंगे सम नॉट का केस। ठीक है दोस्त, चलो अब सम नॉट का केस देखते हैं। नोट कर लो दोस्त।